हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल JSMCQ स्ट्रोंगर। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको भूगोल की का जो सामान्य परिचय है भारतीय भूगोल का, उसका MCQ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, तो भारत का लोकेशन बताना है, देशांतर और जो है अक्षांश उसका। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 80 डिग्री और 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 87 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांश का बात कर रहे हैं, 84 से 37 ऊपर में पढ़ा है, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो पूर्वी देशांतर है उसके बारे में 68,7,97,25, ये भी सही है। भारत में 26 राज्य हैं, उनकी संख्या 26 है, ये गलत है। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है आइजोल। तो आइजोल जो है सबसे नज़दीक में है कर्क रेखा के, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के भी 4 जिलों से गुजरती है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है, अक्षांश दिए हुए हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो बताना है सही कौन सा है। ऑप्शन ए 37, 17, 35 और 80, 86 से 28 डिग्री। बी है 37, 17, 17, 53 तथा दक्षिणी अक्षांश 80, 4 से 84 से 28, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। 37 ये भी गलत है, 37, 6 ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इनमें से कौन सा जो नगर है कर्क रेखा के निकट पर है? तो निम्नलिखित नगरों में से अगरतला, गांधी नगर, जबलपुर, उज्जैन, इसमें गांधी नगर जो है सबसे नज़दीक है कर्क रेखा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता जो है सबसे निकटतम है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। कितने प्रदेशों से होकर भारतीय कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 जो हमारे राज्य हैं भारत के, उनसे होकर गुजरती है, और वो राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल है आपका, त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 कुल मिला करके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कर्क रेखा में स्थित है? हमने पढ़ा है अभी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। उत्तर में बोला है दोस्तों इसमें, तो इसमें मणिपुर होगा, क्योंकि मिजोरम और त्रिपुरा से तो सीधा सीधा गुजर जाती है। इसके उत्तर में यहाँ पे जैसे ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है इंडिया में, तो जो है मणिपुर यहाँ है, तो इन दोनों से गुजरती है, तो ये जो है मणिपुर होगा।
तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा हम जो है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 23.5 डिग्री मतलब कर्क रेखा जो है विभाजित करती है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं? जो 10 डिग्री चैनल है उसके द्वारा कौन से पृथक होते हैं? तो अंडमान और निकोबार एक दूसरे से पृथक होते हैं। ऑप्शन है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 पूर्वी देशांतर, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलान बिंदु है। तो 80 डिग्री कर्क रेखा का मिलान बिंदु मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा मध्य प्रदेश ऑप्शन में इसमें डी लिया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा सीजी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है उसके बारे में दिया गया है, पूछा गया है। तो ऑप्शन अगर वो रहता तो छत्तीसगढ़ रहता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो हमने ऊपर में पढ़ा है अभी, अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है अलग करती है। ऑप्शन है इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत मानक समय रेखा यामी उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी है, 14:30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 पूर्व है। इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामी उत्तर के नज़दीक स्थित है? तो मिर्ज़ापुर जो है इसके नज़दीक स्थित है, IST के। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भारतीय मानक समय रेखा यामी उत्तर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन सब से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IST निम्नलिखित स्थानों में सबसे समीप लिया जाता है। IST किसके सबसे समीप में से जाता है? तो इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इलाहाबाद, नैनी। भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पटना का स्थानीय समय, तो पटना का स्थानीय समय वह जो भारतीय मानक समय रेखा का है वही होगा। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो IST है और ग्रीनविच इसके मध्य कितने का अंतर पाया जाता है? तो जो है 5.5 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। ऑप्शन 20 में लेंगे 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल आपका करावती और मिनिकॉय 9 mm करके याद रखना, करावती या फिर मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। एक मिनट दोस्तों, 9 mm मालदीव और मिनिकॉय। या फिर नहीं, 9 डिग्री को 9
मिनी लक्ष्य करके याद रखना है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप करावती की राजधानी, ठीक, इसका ऑप्शन ए सही होगा, मतलब लक्षद्वीप की राजधानी करावती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री रेखा 8 डिग्री चैनल बनाती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बाल गांव वालांग के समय कितने का अंतर का घंटे का अंतर है? ऑप्शन बी 2 घंटे का अंतर रहता है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी में पूछते हैं दोस्तों, ये स्टेट लेवल के में ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी इंगित करता है? पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिम में है, पूर्व में है, और इधर गुजरात है सबसे पश्चिम में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु ये होता है, कौन सा है ये बताना है। तो गुजरात में है और 68 डिग्री और 60 सेकेंड गुजरात। पूर्वी देशांतर होगा, इसलिए पूर्व को लेंगे, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन सी इसका सही होगा आंसर। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो भारत में जो है सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट अभी पढ़ा हुआ है हमने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? तो जो है अंडमान निकोबार में मैंने बताया था, उसमें भी ग्रेट निकोबार में है, बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणार्थी है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो कथन दूसरा और तीसरा है वो सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित किस राज्य से किस एक से भी गुजरता है? तो जो सिक्किम से गुजरता है वो है राजस्थान से भी गुजरेगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित किस देशांतर पर दिखी? तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर दिखी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित 4 नगर लगभग 776 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। लुधियाना, जयपुर और इंदौर, सोलापुर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसको जो है अध्यारोपित सीमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को जो है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा, भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।